नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार में एक और इस्तीफा, एक और बड़ा इस्तीफा, और इस बार सवालों के घेरे में है राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर। तारकिशोर का इस्तीफा हो सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ा घोटाला सामने आया है और जिसको लेकर के ये खबर जो है वो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन इस खबर के बाद में भूचाल आना तय है। बिहार की राजनीति में दूसरा बड़ा झटका बीजेपी की सरकार को लगना तय है। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने चुनावी आयोग में दिए अपने हल्फनामे में अपनी उम्र को लेकर के, अपनी आयु को लेकर के झूठ बोला है और अब ये बेनकाब हो चुका है। उनका झूठ बेनकाब हो चुका है। उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट किया है। उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, चुनावी हल्फनामे के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की उम्र 2005 में 48 साल थी। 2005 में 48 साल थी। 2005 के बाद उनकी उम्र महज 1 साल बढ़ी और 49 साल हुई। फिर 5 साल बाद में 2015 में उनकी आयु 3 साल बढ़कर के 52 साल हुई और आखिरी के 5 साल में यानी 2020 तक उनकी उम्र 12 साल बढ़कर के 64 साल तक हो गई। किस तरह से जो है उम्र को लेकर के, आयु को लेकर के बिहार में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने झूठ बोला है, वो घोटाला अब बेनकाब हो गया है, उजागर हो गया है। और बाकायदा चुनाव आयोग के जो हल्फनामे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए 2005 का चुनावी हल्फनामा देखिए और इसमें इनकी उम्र जो है वो 48 साल जो है वो लिखी हुई है। 48 साल जो है इनकी उम्र है और कायदे से 5 साल बाद में इनकी 2010 में उम्र होनी चाहिए थी 53 साल, लेकिन इनकी उम्र जो है वो महज 1 साल बढ़ती है। 5 साल में 1 साल जो है उम्र बढ़ती है। 2010 में इनकी उम्र हो जाती है 49 साल। 2010 के अंदर जो है इनकी उम्र 49 साल हो जाती है। ये 2010 का चुनावी हल्फनामा आप देख रहे हैं। इसके बाद में 2015 का चुनावी हल्फनामा आप देखिए और इनकी कायदे से उम्र बढ़कर के होनी चाहिए थी 58 साल, लेकिन महज 3 साल ही बढ़ती है और 3 साल बढ़कर के हो जाती है 52 साल। उसके बाद में 2020 का जो अभी के चुनाव का जो चुनावी हल्फनामा है वो अब आपके सामने है और इनकी उम्र कायदे से बढ़कर के 63 साल होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है वो उम्र 1 साल और ज्यादा बढ़ गई और उम्र हो गई 64 साल। किस तरह से जो है उम्र को लेकर के, आयु को लेकर के झूठ बोला जा रहा है। बीजेपी के इतने बड़े नेता जिनको बीजेपी ने अपना उप मुख्यमंत्री बनाया है वो अपनी उम्र को लेकर के, आयु को लेकर के फंस गए हैं और अब जो है चुनाव आयोग इन पर शिकंजा कसेगा। चुनाव आयोग जो है इन पर कार्रवाई करेगा और चुनाव आयोग में जिस तरह से हल्फनामे में इन्होंने झूठ बोला है इसको लेकर के अब इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है और इनको सजा भी हो सकती है। वहीं पर आरजेडी ने भी ट्वीट करते हुए तंज कसा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अपनी उम्र में ही घोटाला एवं कमीशन के लिए ठेकेदारों को धमकाने और अपने परिवार के सदस्यों को ठेकेदार बनाने में भी लिप्त हैं। इन पूरा कटिहार जानता है, बिना कमीशन के ये क्षेत्र में कोई काम नहीं करते। अब इनके कारनामों से संपूर्ण बिहार परिचित होगा। किस तरह से जो है वो मंत्री साहब ने, उप मुख्यमंत्री साहब ने जो है अपनी आयु को लेकर के झूठ बोला है, लेकिन इन्होंने प्रेरणा कहां से ली है यह भी तो आपको देखना चाहिए। इनका आदर्श कौन है यह भी तो आपको देखना चाहिए। इनका रोल मॉडल कौन है यह भी तो देखना चाहिए। बीजेपी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग में जो है वो हल्फनामा देकर के झूठ बोलते हैं। वो सबके सामने है, कई बार हमने आपको दिखाया किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आप को जो है अविवाहित बताया था, कुंवारा बताया था। कई जो है टीवी इंटरव्यू में भी इन्होंने अपने आप को अविवाहित बताया और उसके बाद में जब ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि मैं विवाहित हूं। जसोदाबेन का नाम जो है उसमें लिखा जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद से झूठ बोल चुके हैं। वहीं पर स्मृति ईरानी 2003 में बीजेपी में शामिल होती है और 2004 में चांदनी चौक लोकसभा से जो है वो चुनाव लड़ती हैं और अपने आप को बीए पास बताती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहती है कि मैं डिस्टेंस से बीए पास हूं। उसके बाद में जब ये 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए जाती है लोकसभा का, तो ये कहती है कि नहीं, मैं तो 12वीं पास हूं। जिस व्यक्ति को 10 साल में बीए से पीएचडी कर लेनी चाहिए थी वो व्यक्ति उल्टा चला जाता है और 12वीं पास बताता है। उसके बाद में जब ये चुनाव जीत जाती है, कैसे जीत जाती है वो यही जानती हैं, आप जानते हैं। चुनाव जीतने के बाद में 10 अगस्त 2014 को
चुनाव जीतने के बाद में 10 अगस्त 2014 को इंडिया टुडे में इनसे सवाल पूछा जाता है और इनसे सवाल पूछा जाता है कि आपकी डिग्री को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है, आप पहले बीए पास थी, उसके बाद में 12वीं पर कैसे आ गई। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास येल की डिग्री है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी का नाम लेती है, कहती कि मेरे पास येल की डिग्री है। उन्होंने ना केवल मुझे डिग्री दी है, मुझे सम्मानित भी किया है, यह स्मृति ईरानी ने कहा था। और उसके बाद में जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो फिर से स्मृति ईरानी कहती है कि नहीं जी, मैं तो बीए 12वीं पास हूं और बीकॉम का केवल फर्स्ट ईयर तक गई हूं। कहां गई वो येल की डिग्री, कहां गया वो येल का सम्मानित किया हुआ पत्र, क्यों नहीं इन्होंने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव के चुनावी हल्फनामे में दिया? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल जो है वो बिहार की राजनीति को लेकर के खड़ा हो गया है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो है वो सवालों के घेरे में आ गए हैं और उनका एक घोटाला बेनकाब हो गया है। अब चुनाव आयोग जो है उन पर कब अपना शिकंजा कसता है और चुनाव आयोग जो है कब कार्रवाई करता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा झूठ नहीं है और कोई ये झूठ जो है वो अचानक से या गलती से हो गया, ऐसा भी नहीं है। चार बार इन्होंने झूठ बोला है, अपनी उम्र को लेकर के झूठ बोला है। सीधे सीधे जो है अब इनकी विधानसभा सदस्यता चुनाव आयोग को रद्द करनी चाहिए और इन पर जो है वो सजा भी इनको देनी चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या वाकई जो है चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं करनी चाहिए, इनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए और इनको सजा नहीं देनी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।